Life teaches us important lesson, but we ignore it, and after some time we realize that we have done mistake. Time is gone and we start suffering. ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है पॉजिटिविटी के साथ कि आप अपनी लाइफ में ये अगर स्टेप्स लें तो आप ग्रो कर सकते हैं, अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करें तो आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते और थोड़े ही टाइम बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि काश हम इस पे अमल करते, क्योंकि इस वक्त वो टाइम जा चुका होता है और आपके पास तकलीफ़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड इट्स टीचिंग, यानी ज़िंदगी हमें क्या सिखा रही है उसको हमें सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ हमें क्या सिखाती है? लाइफ हमें सिखाती है कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, हर चीज़ आर्जी है, और इन दिस वर्ल्ड योर पर्सनैलिटी, योर ब्लेसिंग, योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर बॉडी, एवरीथिंग अराउंड यू, योर रिलेशंस, ऑल आर टेम्पररी। यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़ात, आपके पास जितने भी अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं वो सारी, आपकी सेहत, आपकी दौलत, आपके रिश्ते नाते, ये सब आर्जी हैं। और ये जब ज़िंदगी सिखाती है कि सब ये आर्जी हैं, तो ये सुनने के बाद आप एक इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। यानी अगर आप इसको देखें कि आप फिर डिपेंडेंट नहीं रहते, क्योंकि जब हर चीज़ आर्जी है और कोई चीज़ आपके पास रहनी नहीं है तो इट मीन्स आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो डिपेंडेंट ना होना आपको एक पावरफुल चीज़ बनाता है, और डिपेंडेंट जब आप नहीं होते तो आपके हाथ में हो जाता है आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आपका गम। इट मीन्स कि लाइफ इज़ टीचिंग अस दैट इफ़ देयर इज़ हैप्पीनेस इट्स टेम्पररी, इफ़ देयर इज़ सैडनेस देयर इज़ टेम्पररी। अगर खुशी है तो भी आर्जी है, अगर गम है तो भी आर्जी है, अगर रिश्ते नाते हैं तो भी आर्जी हैं, अगर स्टेटस है, दौलत है, वो भी आर्जी है। इसका मतलब है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद के साथ खुश रहना स्टार्ट करें, ख़ुद के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, ख़ुद के साथ ग्रो होना स्टार्ट करें। इसके बाद लाइफ हमें दूसरा लेसन ये सिखाती है कि नोबॉडी इज़ परफेक्ट अनटिल एंड अनलेस ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड टू बी परफेक्ट। यानी कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो परफेक्ट होके आया हो, यानी बिल्कुल मुकम्मल होके आया हो अपनी ज़ात में। वो जब तक अपने आप को मुकम्मल करने के लिए मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, वो मुकम्मल नहीं होता। इट मीन्स लाइफ टीचेस अस, ज़िंदगी हमें सिखाती है कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर इम्परफेक्ट लाइफ टू मेक इट परफेक्ट। यानी हमें अपनी नामुकम्मल ज़िंदगी पे काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, ताकि उसको मुकम्मल बनाया जाए। तो ये एक लर्निंग है, ये एक टीचिंग है लाइफ की तरफ से कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने सुस्ती नहीं करनी, आपने हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है। क्योंकि आपकी परफेक्शन, या जिन लोगों को आप देखते हैं कि वो परफेक्ट आपको नज़र आते हैं, उनकी परफेक्शन बग़ैर मेहनत के नहीं हुई। तो देयर इज़ ओनली वन वे to work on your imperfect things so that they can be converted into perfect things। तीसरा लेसन जो लाइफ आपको सिखाती है वो है कि कंट्रोल योर इमोशंस। आपको अपनी थाट्स पे, सोचों पे, दिमाग को कंट्रोल करना है। बिकॉज़ अ काम माइंड इज़ अ जीनियस माइंड। जो ठंडे दिमाग होते हैं वो ही जीनियस दिमाग होते हैं, वही आला काम कर सकते हैं। So you have to control your emotions before your emotions will control you। ये ना ऐसा ना हो कि आपका जो इमोशंस हैं वो आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करें। तो ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो आप एंगर में नहीं जाएंगे, गुस्से में नहीं जाएंगे। इफ़ यू आर ऑन इन एंगर इट मीन्स यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। यानी जब आपको गुस्सा आता है तो आप गलत डिसीजन लेते हैं। सो अगर आपके पास राइट डिसीजन होना चाहिए तो इसका मतलब है कि आपके पास माइंड भी कूल होना चाहिए। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड, ताकि वो आपके पास जो राइट डिसीजन है और राइट टाइम पे जो चीज़ें मैनेज करनी है उसमें बड़ी आपकी हेल्पफुल रहेगा।
फोर्थ लेसन विच लाइफ टीचेस अस, जो चौथा सबक ज़िंदगी हमें सिखाती है वो है कि द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग रिस्क। यानी जिस तरीके से आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं फ़ेल नहीं हुआ तो इट मीन्स उसने पूरी लाइफ कभी ट्राई ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की किसी काम करने के लिए। तो जो शख्स फ़ेल नहीं होता इसका मतलब है वो कोशिश नहीं करता। इसी तरीके से अगर कोई शख्स रिस्क नहीं लेता, रिस्क लेने से डरता है, तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता कि एक शख्स कोशिश ही नहीं करता, किसी पे एतमाद ही नहीं करता, ट्राई नहीं करता। सो द बिगेस्ट रिस्क इज़ टेकिंग नो रिस्क। यानी सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा ख़तरा तो यही है कि आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते या रिस्क लेते ही नहीं है। तो आप अगर रिस्क नहीं लेते तो जहाँ पर हैं आप वहीं रहने हैं। इसीलिए to examine the life, if you are examining the life of other people who are successful, they have always taken risk। वो हमेशा रिस्क लेते हैं, जो लोग कामयाब रहते हैं वो रिस्क लेते हैं। तो इसीलिए आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क के बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क यू आर ऑलरेडी एट लॉस एंड दिस लॉस विल इंक्रीज़। यानी अगर आप रिस्क नहीं लेते, रिस्क हम किसे कहते हैं, यानी वो खदशा जिससे आपको डर हो कि आप लॉस में ना चले जाएं। तो अगर आप लॉस लेने से डरते हैं, यानी आपको नुकसान ना हो जाए, उसलिए आप कोई भी कदम नहीं उठाते, तो इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि आपके हालात नहीं बदलते। और ये जब हालात नहीं बदलते तो ये आपका लॉस यानी ये नुकसान और बढ़ेगा, यानी आपके हालात और बदतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमें रिस्क लेना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है या जहाँ पर आपके पास लाइफ में मौका है, तो उस मौके को रिस्क की वजह से गंवाएं ना, बल्कि उस पर कॉन्फिडेंट होके, बाहिम्मत होके काम करना स्टार्ट करें। पांचवा लेसन, द फिफ्थ लेसन लाइफ टीचेस अस, वो है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, कम है, बट इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टाइम यूटिलाइजेशन। आपको वक्त का इस्तेमाल और मौके बिल्कुल बराबरी के साथ ज़िंदगी देती है। अल्दो लाइफ बड़ी छोटी है लेकिन मौके और टाइम आपको बराबरी के साथ मिलता है। नाउ दिस इज़ योर चॉइस टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी in terms of setting goals, priorities and taking decisions to make your life successful and prosperous। यानी ज़िंदगी को अब आपके ऊपर है कि उस मौके को, उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। ज़िंदगी के जो आपके ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं, उनके लिए किस तरीके से आप गोल सेट करते हैं, यानी हदफ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और अपनी सक्सेस और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को बेहतर बनाने की प्लानिंग करते हैं। तो लाइफ आपको ये सिखाती है कि मौका और टाइम सिर्फ़ उन लोगों के पास नहीं है जो कामयाब हुए हैं, बल्कि ये हर उस शख्स के पास है जो आगे आना चाहता है। यानी देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, सब बराबर हैं, सबको मौके मिलते हैं, सबको टाइम मिलता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस टाइम को और उस मौके को पॉजिटिवली लेते हैं और उस पर अमल पेरा होते हैं, या उसको आप इग्नोर करते हैं। क्योंकि जब हम इग्नोर करते हैं तो हम सफ़र करते हैं, यानी जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो हम तकलीफ़ में चले जाते हैं, क्योंकि टाइम और वो मौका दोनों हाथ से निकल जाते हैं। सो वी शुड नॉट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी एज़ वेल एज़ टाइम। वी शुड मैनेज दिस टाइम एज़ वेल एज़ acquire दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक आवर लाइफ प्रॉस्पेरियस एंड सक्सेसफुल। सिक्स्थ टीचिंग यानी छठी टीचिंग जो ज़िंदगी हमें सिखाती है वो है कि इफ़ यू आर लूजिंग योर हेल्थ ड्यू टू नॉट सेटिस्फाइंग योर ग्रीड, स्टॉप थिंकिंग एंड वर्क ऑन दोज थिंग्स विच मेक यू मोर हेल्दी एंड सेटिस्फाइड। ज़िंदगी में देखें, अगर आप compete कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं बाकी आपकी सराउंडिंग से, दुनिया से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि आपके नेबरहुड में या आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस, जॉब, बिज़नेस जो भी है वो आपसे बेहतर है, उनके पास घर गाड़ियाँ आपसे बेहतर हैं, और आप भी अपना स्टेटस, जॉब, बिज़नेस, घर गाड़ियाँ बनाना चाहते हैं। और इस
पाने के प्रोसेस में आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, आप टेंशन ज़्यादा नहीं लेते, आपकी सेहत असरअंदाज नहीं होता, मतलब सेहत के ऊपर आपके नेगेटिव असरात नहीं होते, यानी सेहत आपकी मुतासर अगर नहीं होती फिर तो ठीक है, यू शुड गो इन दिस रेस। लेकिन अगर आप समझते हैं कि या आपको फ़ील होता है कि आप ज़्यादा अगर टेंशन लेते हैं, सोचते हैं, परेशान होते हैं तो आपकी सेहत पे उसका असर पड़ता है। तो सबसे दुनिया में जो पावरफुल और बहुत बड़ी दौलत है वो ज़िंदगी में यही सिखाती है कि वो आपकी हेल्थ है, सेहत है। तो सेहत को फिर आप कंप्रोमाइज़ ना करें, उन ख्वाबों को कंप्रोमाइज़ करें, उन स्टेटसेस को कंप्रोमाइज़ करें, उन जो सोसाइटी के अंदर रेसेस हैं आगे बढ़ने की, उन पे कंप्रोमाइज़ करें ताकि आपकी सेहत कंप्रोमाइज़ ना हो। अच्छा, उसको कंप्रोमाइज़ करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप फिर अपने सर्किल में कंपेयर ना करें किसी के साथ, आप अपने साथ अपने आप को कंपेयर करें, आज के हालात को कल के हालात से जो गुज़रे हुए कल था। अगर आपके कल के हालात, गुज़रे हुए कल के हालात आज के हालात से बेहतर नहीं है तो फिर आपको उस पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप कल अच्छे नहीं थे, आज थोड़ा सा बेहतर हैं, तो आपको उस पे शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए और आप अपने आप को वहाँ पर मुतमईन करें कि आई एम बेटर फ्रॉम यस्टरडे एंड आई विल बी बेटर इन टुमारो। यानी आप कल, आने वाले कल में और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, और उससे पहले आप गुज़रे हुए कल में जब थे तो उससे आज जो टाइम आपका गुज़र रहा है उसमें बहुत बेहतर है। तो ज़िंदगी में ये सिखाती है कि अगर आप जीत की रेस में, आगे बढ़ने की रेस में अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो यहाँ रुकें और सोचें कि आपका अगर कल जो गुज़रा हुआ कल था वो अगर आज के निस्बतन में बदतर था और आज बेहतर है, then you should be happy and satisfied with your current status of your life and वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते चलें, लेकिन अपनी सेहत को कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि सेहत से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। सेवेंथ लेसन लाइफ टीचेस अस इज़ दैट आपके पास जो माइंड है, जहन है, दैट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और दैट कैन बी योर वर्स्ट एनिमी। यानी जो आपका दिमाग है, जो आपका जहन है, वो आपका या तो बेहतरीन दोस्त हो सकता है या बदतरीन दुश्मन हो सकता है। अगर ये जहन आपको सपोर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको इनकरेज करता है, आपको आगे बढ़ने में नए नए आइडियाज़ देता है बग़ैर परेशानी के, टेंशन के, तो ये आपका बेहतरीन दोस्त है। लेकिन अगर यही दिमाग आपको परेशान करता है, टेंशन देता है, नेगेटिव थाट्स देता है, सोचें देता है, मनफी सोचें देता है, डिस्करेज करता है, बाकियों के चीज़ों को देखते हुए, माशरे में कंपटीटर की चीज़ों को देखते हुए आपको ये एहसास कमतरी दिलाता है, तो ये आपका बदतरीन दुश्मन है, यानी वर्स्ट एनिमी है। तो इसलिए आपको बेस्ट फ्रेंड माइंड और वर्स्ट एनिमी माइंड में डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत है। और उसको, अगर आपका वर्स्ट एनिमी माइंड है तो उसको आप बेस्ट फ्रेंड एनिमी माइंड में कन्वर्ट करें। वो किस तरीके से हो सकता है? वो ज़िंदगी आपको यही सिखाती है कि योर माइंड इज़ बेसिकली इन योर कंट्रोल। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव, इफ़ यू वर्क इट ऑन पॉजिटिव नोट, इफ़ यू behave in positive, if you feel positive, if you create your own world with positivity, अगर आप अपने पॉजिटिविटी को निखारते हैं, अपने जहन को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो ये आपका जो वर्स्ट एनिमी था वो आपका बेस्ट फ्रेंड माइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कंट्रोल आपके पास है, माइंड को यानी कंट्रोल आप कर सकते हैं। अगर माइंड के साथ आप कंट्रोल रखेंगे, अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, कूल रखेंगे, रियलिस्टिक रखेंगे, ज़िंदगी में जो आपके पास चीज़ें हैं उस पर ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखेंगे माइंड के साथ, तो यही माइंड आपका एक दोस्त बन जाएगा और वो आपको मुस्बत पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने रखेगा और आपको आगे बढ़ने में बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में सैडनेस आएगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, एहसास कमतरी होगी, परेशानी होगी। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो विथ योर सक्सेसफुल वर्ल्ड,
जितनी दुनिया कामयाब होती जा रही है उसके साथ अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं, आप भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आपने लाइफ के वो लेसन्स अंडरस्टैंड करने हैं और फॉलो करने हैं जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ माइल करते हैं, जो कि आपको अच्छाई की तरफ माइल करते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। और आपको उन नेगेटिव चीज़ों से, डिस्करेजमेंट से, डीमोटिवेशन से अपने आप को निकालना होगा जो कि आपकी लाइफ और उसकी ग्रोथ में हर्डल का सबब बनते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो, बी पॉजिटिव, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स सो दैट दीज कैन नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। यानी आपकी वो गलतियाँ जो आप माजी में करते हुए आए हो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस सोच से काम करते हैं, एक की हुई गलती दोबारा रिपीट नहीं करते, हमेशा मुस्बत सोच, पॉजिटिव सोच के साथ चीज़ों की लर्निंग का ऑप्शन ओपन रखते हैं, देन द डे इज़ नॉट फार कि आप भी उन लोगों में शुमार होने लगेंगे जो कि सक्सेसफुल लोग कहलाते हैं, जो कि हेल्दी लोग कहलाते हैं, जो कि पुरसुकून लोग कहलाते हैं, जो कि लाइफ से सेटिस्फाइड लोग कहलाते हैं। थैंक यू।